आज हम वर्टिगो यानी कि चक्कर के बारे में कुछ जानकारी देंगे। वर्टिगो वो सिम्टम है जब पेशेंट को लगता है दैट सराउंडिंग्स आर मूविंग राउंड एंड राउंड और द सराउंडिंग्स आर ओके एंड द पेशेंट इज मूविंग राउंड एंड राउंड। वर्टिगो के बारे में हमारे मन में कुछ मिथ या गलत फहमियाँ हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला मिथ हमारे मन में है कि वर्टिगो एक बीमारी है। जैसे कि फीवर एक सिम्टम है, दर्द एक सिम्टम है, वैसे वर्टिगो भी एक सिम्टम है। कुछ बीमारियां हैं जिसमें हमको दर्द होता है, यानी कि जैसे कोई न्यूरैल्जिया हुए तो दर्द न्यूरैल्जिया का एक सिम्टम है। उसी तरह चक्कर अंदरूनी बीमारी का एक सिम्टम है, वो बाय इटसेल्फ एक बीमारी नहीं है। दूसरी गलतफहमी हमारे मन में ये है कि एक बार हमें चक्कर आना शुरू हुआ तो वो ज़िंदगी भर रहेंगे, वो कभी ठीक नहीं हो सकते। ये भी गलत है। वर्टिगो के बहुत से कारण होते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें वर्टिगो कुछ समय के लिए आता है और चले जाता है। कुछ वर्टिगो ऐसे होते हैं जो दोबारा भी आ सकते हैं। उसको हम टेस्ट करके डायग्नोस करके पेशेंट को बताते हैं कि ये आपका वर्टिगो का कॉज है और ये बीमारी दोबारा नहीं आएगी, या ये वाला वर्टिगो दोबारा आ सकता है और आपको ये एहतियात बरतने हैं और उसका इलाज हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक बार वर्टिगो हो तो ज़िंदगी भर होगा। काफ़ी वर्टिगो के कॉजेज़ ऐसे हैं जिसका हम इलाज कर सकते हैं। कुछ वर्टिगो रेकरेंट या रेपिटेटिव हैं, वो हम डायग्नोस करके आपको बताएंगे आपने उसके लिए क्या करना है ताकि आप सिम्टम फ्री रहें। तीसरी गलतफहमी लोगों के मन में ये है कि अगर मुझे एक बार वर्टिगो हो गया तो मेरे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। वर्टिगो दो किस्म के होते हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल। ज़्यादातर वर्टिगो पेरिफेरल कॉजेज़ में होते हैं। पेरिफेरल कॉज होता है ज़्यादातर कान में। सेंट्रल वर्टिगो यानी कि ब्रेन से हुआ हुआ वर्टिगो रेयर होता है। पेरिफेरल वर्टिगो जो कान की बीमारियों से होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपको वर्टिगो है तो सबसे पहले आपने सोचना है कि आपके कान में या कान के सराउंडिंग कनेक्शंस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ब्रेन रिलेटेड वर्टिगो बहुत रेयर है। चौथी गलतफहमी हमें होती है कि अगर मैं ना हिलूं तो चक्कर चले जाएगा, कि अगर मैं आंखें बंद करके चुपचाप बिस्तर पे लेटी रहूँगी तो चक्कर नहीं आएगा। हाँ, कुछ चक्कर ऐसे हैं कि जिसमें हम एक्सटर्नल स्टिमुलेशन अगर हटा देते हैं तो चक्कर काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन ये सोचना कि शांति से बिस्तर में लेटने से वर्टिगो चले जाएगा, ये गलतफहमी है। वर्टिगो के कॉज को ढूंढना पड़ता है और उसको ट्रीट करना पड़ता है। एक और गलतफहमी हमारे मन में है कि खाने में और वर्टिगो में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमने देखा है डाइट से रिलेशनशिप है। खासकर अगर आपको मेनियस डिजीज़ है तो आप सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होगा तो आपको चक्कर आ सकते हैं। डाइट से वर्टिगो रिलेटेड है। मेनियस डिजीज़ वर्टिगो का एक कॉज है और अगर हम सॉल्ट इंटेक ज़्यादा लेते हैं तो मेनियस डिजीज़ के एपिसोड हो सकते हैं। कभी कभी विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी वर्टिगो हो सकता है और इसलिए हमको अच्छी खुराक खानी है ताकि हमको वर्टिगो ना हो। विटामिन की डेफिशिएंसी से वर्टिगो कभी कभी हो सकता है, इसलिए हमने इसका ध्यान रखना है। कुछ लोगों को लगता है कि चक्कर अपने आप चले जाएंगे। हाँ, वर्टिगो काफ़ी बार सेल्फ लिमिटिंग होता है। वर्टिगो की काफ़ी कंडीशंस सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, धीरे धीरे करके चली जाती हैं। लेकिन फिर भी हमको जांच करके पता करना कि क्यों हुआ वर्टिगो हमको। ये वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस था, बीपीपीवी था, मेनियस डिजीज़ है, वेस्टिबुलर माइग्रेन है। इस वर्टिगो की क्या कॉज थी ये पता करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसका सही इलाज कर सकें। द सेवेंथ मिथ इज़ इफ़ आई हैव वर्टिगो I must get an MRI of the brain and a thorough cardiac checkup because this is where the problem is. Most of the times when you get sudden attacks of vertigo, they are because of peripheral causes which are in the ear and surrounding structures. आपको MRI की या cardiac checkup की ज़रूरत नहीं होती unless and until आपको कोई previous cardiac issue है, hypertensive है या ischemic heart disease है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपको चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस है, तो कार्डियक कॉजेज़ के लिए आप ज़रूर कार्डियक चेकअप कराएं। लेकिन सडन ऑनसेट वर्टिगो नॉर्मली ईयर्स एंड ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से होता है, जिसको हम पेरिफेरल वर्टिगो कहते हैं, और उसके लिए आपको थरो कार्डियक चेकअप की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से टेस्ट करा के हम आपको बता सकते हैं कि आपको चक्कर क्यों आया। वर्टिगो इज़ द सेम एज लाइट हेडेडनेस, दैट इज़ नॉट ट्रू। इन वर्टिगो देयर इज़ अ सेंसेशन ऑफ मूवमेंट। ऐसा लगता है कि चारों तरफ चीज़ें घूम रही हैं। लाइट हेडेडनेस में
थोड़ा सा सिर हल्का पड़ता है। खासकर ये ऐसा होता है जब हम अचानक लेटे हुए या बैठे हुए से खड़े हो जाते हैं। Postural hypotension is a cause for lightheadedness, and this is different from vertigo and maybe because of some vascular cause. Vertigo के लिए कोई टेस्ट नहीं है, ये भी एक गलतफहमी है। वर्टिगो के लिए अच्छे अच्छे टेस्ट हैं हमारे पास, पूरा एक बैटरी ऑफ टेस्ट्स है जो हम परफॉर्म करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कौन से कनेक्शन में खराबी की वजह से आपको वर्टिगो हो रहा है, और उस जानकारी से हम आपका उचित इलाज करते हैं। वर्टिगो का कोई इलाज नहीं है। वर्टिगो या चक्कर आने पे हमको गोली खाने से ठीक हो जाएंगे हम, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि वर्टिगो एक बार डायग्नोस हो जाए, उसकी वजह पता चल जाए, तो हम कभी कभी मनूवर्स करके वर्टिगो को ठीक कर देते हैं। आपको दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार हमें पता चले वर्टिगो क्यों है, हम आपको एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस एक्सरसाइजेज से आप स्ट्रॉन्ग भी फील करेंगे और आपके दिनचर्या में आराम मिलेगा आपको। कभी कभी वर्टिगो और भी वजह से हो सकता है, जिसके लिए मेडिकेशन देते हैं, और वो चक्कर की नहीं, वर्टिगो को कंट्रोल करने की मेडिकेशन है। यानी कि अगर आपका वर्टिगो माइग्रेन की वजह से हुआ है तो हम माइग्रेन की दवाई देते हैं, उससे आपका वर्टिगो भी कंट्रोल में रहता है। चक्कर आने पे आप तुरंत जांच करवाएं, अपने आप को चेकअप कराएं। डायग्नोसिस भी अवेलेबल है, ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है और राहत भी अवेलेबल है।